नमस्कार दोस्तों, देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज जानेंगे अमेरिका ईरान तनाव की ताजा स्थिति, पीएम मोदी के बड़े फैसले, राजनीति, अर्थव्यवस्था, मौसम, खेल और दुनिया की प्रमुख घटनाओं से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स। हर खबर को संक्षेप में और सीधे तथ्यों के साथ आपके सामने पेश करेंगे। अगर आप रोजाना ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा और सबसे तेज बुलेटिन, जिसमें इस वक्त की बड़ी खबरें देश और दुनिया से सीधे आपके सामने आ रही है। जहां पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त भारी हंगामा देखने को मिल रहा है और कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा संघर्ष सड़कों से लेकर संसद तक जारी है। जहां विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब देने के लिए अभिजीत खुद मैदान में उतर चुके हैं और संसद के गलियारों में इस वक्त जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी बीच वैश्विक पटल से बहुत बड़ी और दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका और वियतनाम के बीच अचानक युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी होने से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट क्रैश होने की कगार पर पहुंच चुका है। वहीं देश की घरेलू राजनीति में इस वक्त का सबसे बड़ा भूचाल आ चुका है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब तक का सबसे बड़ा और करारा झटका लगा है, जहां उनके कई दिग्गज नेताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है, जिससे पूरे विपक्ष के खेमे में भारी सन्नाटा पसर गया है। और इसी बीच देश की जनता के बीच यह बड़ा सवाल तैरने लगा है कि आखिर इस बार देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा और सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाने वाली है। इसी राजनीतिक हलचल के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसने पूरे शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया है और निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए दांव पर लग चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने देश के 15 राज्यों में अचानक भारी रेड अलर्ट जारी करते हुए मूसलाधार बारिश और भयंकर तूफान की चेतावनी दी है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त होने की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच देश के रक्षा मंत्रालय से बड़ी खबर है कि भारतीय सेना ने सीमा पर एक बहुत बड़ा और सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिससे पड़ोसी मुल्कों के खेमे में भारी खलबली मच गई है और सुरक्षा को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में भारी सेना बल तैनात कर दिया गया है। वहीं देश के युवाओं के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, जहां केंद्र सरकार ने लाखों सरकारी नौकरियों का एक साथ बम्पर विज्ञापन जारी करने का फैसला लिया है, जिससे देश भर के बेरोजगार युवाओं में भारी उत्साह और जश्न का माहौल देखा जा रहा है। इसी के साथ ही साथ भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए 100 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों को पटरी पर उतारने का महाप्लान तैयार कर लिया है, जिससे अब देश में सफर की रफ्तार दोगुनी होने वाली है। वहीं खेल जगत की बात करें तो क्रिकेट के मैदान से इस वक्त की बेहद सनसनीखेज खबर आ रही है, जहां भारतीय टीम के कप्तान ने अचानक संन्यास की घोषणा करके करोड़ों क्रिकेट फैंस को बड़ा झटका दे दिया है और पूरी खेल बिरादरी इस वक्त अचंभे में पड़ गई है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से एक और बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है, जिसने देश के कानून व्यवस्था की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है और इस फैसले के बाद से पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के बड़े महानगरों में प्रदूषण का स्तर अचानक खतरनाक लेवल पर पहुंच जाने के कारण राज्य सरकारों ने स्कूलों और कॉलेजों को अगले आदेश तक पूरी तरह बंद करने का सख्त निर्देश दे दिया है। इसी बीच देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर से बड़ी खबर आ रही है, जहां अब पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को टक्कर देने के लिए देश में दुनिया की सबसे सस्ती और हाईटेक इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च होने जा रही हैं, जिससे मिडिल क्लास परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। वहीं देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए अपने सबसे भारी और आधुनिक सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया में भारत का डंका एक बार फिर बज उठा है। इसी बीच देश के बैंकिंग सेक्टर से आम जनता की जेब पर सीधा असर डालने वाली खबर आ रही है, जहां लोन की ब्याज दरों में अचानक भारी बढ़ोतरी होने से अब होम लोन और कार लोन की ईएमआई सीधे आपके बजट को बिगाड़ने वाली है। वहीं देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन ने वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी डील फाइनल कर ली है, जिससे
भारतीय बाजारों में विदेशी निवेश का एक नया सैलाब आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इसी बीच शिक्षा जगत से बड़ी खबर है कि बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में सरकार ने रातों रात बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है, जिससे अब छात्रों को परीक्षा देने के लिए एक बिल्कुल नए फॉर्मेट का सामना करना पड़ेगा। वहीं देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में फैल रहे एक नए वायरस को लेकर डॉक्टरों और अस्पतालों के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी है और सभी नागरिकों से तुरंत सावधानी बरतने की अपील की है। इसी बीच देश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है, जहां सरकार ने फसलों की एमएसपी में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जिससे किसानों के खातों में सीधे बोनस की राशि ट्रांसफर की जाएगी। वहीं सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा साइबर अटैक देखने को मिला है, जिससे देश की कई बड़ी वेबसाइट्स का सर्वर अचानक ठप हो गया है और आईटी टीमें इसे रिकवर करने में दिन रात जुटी हुई हैं। इसी बीच देश के टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 5 नए हिल स्टेशंस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के रिसोर्ट्स और सुविधाओं को विकसित करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। वहीं देश की सरजमीन पर एक बहुत बड़े और आधुनिक एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है, जो पूरी तरह से एशिया का सबसे बड़ा और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहलाएगा, जिससे हवाई सफर करने वाले यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। इसी बीच देश के सराफा बाजार से बड़ी खबर है कि सोने और चांदी की कीमतों में अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे शादियों के इस सीजन में खरीदारों की भारी भीड़ बाजारों में उमड़ पड़ी है। देश के रक्षा क्षेत्र को और मजबूत करते हुए स्वदेशी फाइटर जेट्स की एक नई खेप वायुसेना में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जो आसमान में भारत की ताकत को 4 गुना बढ़ा देगी। और अंत में देश के हर नागरिक के डिजिटल अधिकार को लेकर सरकार एक नया और सख्त कानून संसद में पेश करने जा रही है, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड और धोखाधड़ी पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सकेगी।